नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का असर दूसरे दिन भी दिखा। शहर में बैंक, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स व पोस्टल कर्मियों ने हड़ताल पर रहकर जताया विरोध। 11 सूत्री मांगों को लेकर बुलाई गई है बंदी। सरकार की नीति के विरोध में आहूत ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार की नीति के विरोध में ट्रेड यूनियन ने की आवाज बुलंद। यूनियन के कई बड़े नेता हुए शामिल। केंद्र सरकार को कहा मजदूर विरोधी। मध्य प्रदेश के सोना व्यवसायी हाई प्रोफाइल मर्डर के मुख्य आरोपी 5 लाख के नामी 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 साल पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट कोतवाली थाना के रहने वाले सराफा व्यवसायी सुरेश कांकरिया की गई थी निर्मम हत्या। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 5 साल के बच्चे को लेकर किया आत्महत्या का प्रयास। बच्चे के साथ खुद पर केरोसिन तेल उलेड़कर लगाया आग। पड़ोसियों ने आनंद फानन में दोनों को किया एमजीएम अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का असर दूसरे दिन भी जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां बैंक, बीमा, आयकर, डाककर्मी हड़ताल पर रहे। 11 सूत्री मांगों को लेकर यह बंद बुलाई गई है, जिसका असर साफ तौर पर देखा गया। हड़ताल से पूर्वी सिंहभूम जिले में करोड़ों का नुकसान हुआ है। पूरे देश भर में श्रमिक संगठनों ने मिलकर ये बंद बुलाई थी। इस हड़ताल से जहां करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं आम लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है और इसकी घोषणा उन्होंने पूर्व में ही कर दी थी। हड़ताल के दूसरे दिन जमशेदपुर में सुबह से ही सभी हड़ताली कर्मचारी कामकाज को ठप कर कार्यालय के बाहर डटे हुए दिखे। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। एनपीएस जो है, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। न्यूनतम मजदूरी जो 18,000 होना चाहिए, आज तक गवर्नमेंट के कान में जून तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग का डिमांड है मिनिमम मजदूरों को कम से कम 18,000 किया जाए। पेंशन जो है 500, 600, 800, 1000 में कुछ नहीं होने वाला है। मिनिमम हम लोग का डिमांड है मिनिमम 6,000 पेंशन किया जाए। और हम लोग का मार्जर का जो खिलाफ है, बैंकों को विलय करके जो खिलाफ कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि नौकरियां खत्म हो रहा है। बैंक LIC यही था नौकरी का जरिया, वही खत्म करते जा रहे हैं। तो नौजवान लोग को नौकरी कहाँ से मिलेगा? हम लोग का 2 दिन का जो ये हुआ, उसमें तो करोड़ों का नुकसान माने ये का गवर्नमेंट का हुआ ही है। जमशेदपुर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार की नीति के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की गई, जहां ट्रेड यूनियन के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। साक्षी गोल चक्कर के समीप विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन अपना विरोध प्रकट किया गया। यहाँ ट्रेड यूनियन के कई बड़े नेता शामिल हुए। ये सभी केंद्र सरकार की नीति के विरोध अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे थे। इस दौरान इनका कहना था कि वर्तमान केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीति के विरोध में आज पूरे देश में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के लोग आंदोलन पर उतारू हैं। 20 करोड़ से अधिक लोग सड़कों पर निकलकर केंद्र सरकार का विरोध प्रकट कर रहे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर वर्तमान केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इन्हें कर्मचारियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। 2 दिवसीय आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरी तरह से सफल रही। ऐसे में अगर केंद्र सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। एक ही उद्देश्य है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब मजदूरों के पास, इस देश में किसानों के पास, गरीबों के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब 4 साल का समय बहुत सफिशिएंट था देखने के लिए, जानने के लिए।
अब हम लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं कि ये सरकार जब तक रहेगी गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का कल्याण नहीं होने वाला है। एक ही विकल्प है कि इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पर उतरेंगे और इसको सत्ता से हटाएंगे। बहुत सफल रहा, देश में करीब 20 करोड़ लोग भाग लिए हैं, कल ही पार्टिसिपेट किए हैं, आज और ये तादाद बढ़ जाएगी धीरे। तो आप देखेंगे इस देश में, भारत में 20 करोड़ लोग किसी आंदोलन में भाग लेते हो और रोड पर उतर गए हो, अपने आप में बहुत बड़ा ये आंदोलन है और ये मैसेज सरकार को समझ जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिनों पहले 2-3-4 राज्य में लूज किया है वो सरकार, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये परिणाम दिखाई दे रहा है आपको। क्योंकि ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी मजदूरों गरीबों की, हमको आवाज उसकी बननी पड़ेगी। ये लड़ाई आंदोलन कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो। जमशेदपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के सोना व्यवसायी हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 5 लाख के नामी 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले सराफा व्यवसायी सुरेश कांकरिया की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस लगातार हत्यारे की खोज में छापेमारी कर रही थी। वहीं जब पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो मध्य प्रदेश पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल अपराधी के नाम बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि पिछले 1 साल से जमशेदपुर में नाम बदलकर व्यापार किया जा रहा था। वैसे सोना व्यवसायी की हत्या 20 नवंबर 2017 को हुई थी। डकैती करने के उद्देश्य से अपराधी घर में घुसे थे और सोना व्यवसायी की निर्मम हत्या इन्होंने की थी। से कोतवाली थाना के पुलिस आई हुई है और वहाँ से संबंधित एक व्यापारी का हत्या हुआ था 1 साल पहले, और उसी केस में सहयोग में वो लोग आई थी और विभिन्न जगह में यहाँ पर रेड किया और वो लोग 2 अपराधी को उसमें से पकड़े हैं और एक कुछ बरामदगी किया। हमारे यहाँ उसको केवल रखा गया है और उसमें हम लोगों ने सहयोग किया। सराफा व्यापारी था और बड़ा व्यापारी था वहाँ का। अच्छा, और यह हाई प्रोफाइल केस था वहाँ का, जिसको यहाँ झारखंड पुलिस द्वारा इसको जमशेदपुर पुलिस द्वारा इसको उद्भेदन किया गया। जमशेदपुर के ओलेडी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 5 साल के बच्चे को लेकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला ने अपने बच्चे के साथ खुद पर किरासन तेल डालकर आग लगा लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने आनंद फानंद में आग को बुझाया। फिलहाल दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि महिला का नाम गीता गोराई है और महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 1 सप्ताह पूर्व भी महिला के छोटे बच्चे का देहांत हो गया था और उसके बाद से ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वहीं बीती रात महिला और उसकी सास के बीच कहासुनी हो गई। उसके बाद महिला ने अपने 5 वर्षीय बड़े बेटे के साथ इस कदम को उठाया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद उलेडी पुलिस मौके पर पहुंचकर मां और बच्चे को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इस घटना में बच्चा बुरी तरह से झुलस गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये गीता गोराई है। ये कल अपना सास से कहासुनी हुआ। इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसका 2 महीना का बच्चा सप्ताह भर पहले देहांत हो गया है। इसी सदमा में अपना सास का बाप बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने आप किरासन तेल घर में रखा हुआ अपने और अपना 5 साल का बेटा को किरासन तेल होने में वो अपने से सुसाइड करने का कोशिश कर रही थी। अच्छा, हम लोग उनका डिप्टी में हम थे, जिसको मैं काम करते हैं कचरा फील्ड पर। छोटा से ना घर में आपस में माँ का साथ में थोड़ा सा झगड़ा होता है और माँ का साथ में तो थोड़ा बहुत तो होते रहते। इनका दिमाग काम नहीं करा। मेरा वाइफ का नाम है गीता गोराई, हम जिसको में काम करते हैं। हाँ, बच्चा ये वाला बड़ा वाला बच्चा और माँ दोनों सुसाइड करने का कोशिश करते। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त
मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका द्वारा घर घर कचरा उठाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत पूरे क्षेत्र में इनके द्वारा गीले तथा सूखे कचरे के लिए बाल्टियां प्रदान की जा रही है। सरकार के डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत ये पहल की गई है, जिसमें प्रत्येक घर से रोजाना कचरा इकट्ठा किया जाएगा ताकि पूरे क्षेत्र में सफाई रहे। इसके लिए प्रत्येक घर में नगर पालिका की तरफ से सूखा तथा गीला कचरे के लिए अलग अलग बाल्टियां दी जा रही है, जिसमें रोजाना लोग घर का कचरा इकट्ठा करेंगे और सफाई कर्मचारी इसे रोजाना खाली करेंगे। जुगसलाई नगर पालिका के अधिकारी के अनुसार क्षेत्र की सफाई बेहतर हो सके, इसके लिए ये पहल की गई है, जिससे कि रोजाना सफाई संभव हो पाएगा। इसके लिए सामान्य शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं, जो मासिक तौर पर प्रत्येक घर से लिया जाएगा। हम लोग स्वच्छता के दृष्टिकोण से ये स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, ये घर घर से कचरा उठाओ कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, जिससे रख रखाव हर एक चीज़ का दुरुस्त हो, शहर साफ सुथरा रहे। वो हम लोग अभियान में जुड़े रहे, आदमी को यहाँ जोड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग 2 बाल्टी दे रहे हैं, एक सूखा कचरा के लिए, एक गीला के लिए। ठीक है, ये हर एक घर में दिया जा रहा और उनसे एक निर्धारित शुल्क भी लिया जा रहा है। बाल्टी देने का ये है कि हमारे शहर साफ सुथरा रहे। राज्य में हुए पंचायत उपचुनाव के बाद अब प्रखंड स्तर पर सभी विजेता वार्ड सदस्यों को चुनाव आयोग के निर्देश पर शपथ दिलाई जा रही है। जमशेदपुर में भी इसी कड़ी में पहले चरण में बागवेड़ा क्षेत्र के 2 पंचायत के जीते हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया गया। लगातार पूरे राज्य में 7 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक शपथ ग्रहण करवाया जाना है, जिसमें जितने वार्ड सदस्य पंचायत उपचुनाव में निर्विरोध या चुनावी प्रक्रिया के तहत जीत चुके हैं, उन्हें संविधान और दायित्वों की शपथ दिलाई जा रही है। बुधवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में 2 वार्डों के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीओ अनुराग कुमार ने सभी को शपथ दिलाई। या मुझे मालूम होगी
जो पंचायत उपचुनाव के बाद जो भी वार्ड सदस्य निर्वाचित हुए थे या निर्विरोध निर्वाचित या चुनाव के माध्यम से, उनके लिए चुनाव आयोग 7 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में शपथ का एक कार्यक्रम दिया था। उसी के तहत आज बागबेड़ा पंचायत में 2 पंचायत के जो निर्विरोध या चयनित जो हैं उनके बीच में शपथ ग्रहण करें। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुद्वारे के पीछे बसे बस्ती में एक व्यक्ति के द्वारा खाली जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र के निवासियों ने इसकी शिकायत नगर पुलिस अधीक्षक से की और इन पर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में यहां के स्थानीयों ने कहा कि बस्ती में जितेंद्र दत्ता और उनके परिवार के द्वारा जमीन को कब्जा किया जा रहा है। क्षेत्र के निवासी सनातन चंद्रा ने कहा कि जितेंद्र दत्ता द्वारा उनके घर के पीछे खाली सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है और जब उनके द्वारा इसका विरोध जताया गया तो उल्टे उन पर जितेंद्र ने रंगदारी का झूठा मुकदमा दायर कर दिया, जबकि इस मामले को पूर्व में ही उनके द्वारा थाने में सूचना दे दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। मेरा खिड़की वेंटिलेशन सब बंद हो रहा है। पीछे में खाली जमीन पड़ा हुआ था, उसमें हम लोगों का वेंटिलेटर था, खिड़की वेंटिलेटर ही था खाली, जो जिसमें रोशनी आता था। वो लोग चाहते कि हम लोग सटा करके घर बनाएं। हम लोग को डराने धमकाने का भी कोशिश किया, बहुत बार धमकाएं भी, कई बार घर में आ करके बोले कि हम लोग के पास ये आदमी वो आदमी। हम लोग थाना भी गए, लेकिन थाना हम लोगों का कुछ सुना ही नहीं इससे पहले। वो जितेंद्र दत्ता बोल के है और उसका वाइफ निकी दत्ता। अभी हम लोग के नाम पर निकी दत्ता बोल के उसकी वाइफ जो जितेंद्र दत्ता का वाइफ है, हम लोग का 3 आदमी के नाम से केस भी किया हुआ है कि 3 लाख का रंगदारी मांगे। हम लोग दुकानदार आदमी है, उससे रंगदारी मांगने जाएंगे, दुकानदारी करे, बताइए ना। हम लोग एसपी से चाह रहे हैं कि हमारा पीछे का जो जमीन है वो खाली पड़ा रहना चाहिए। अगर उसके पास पेपर है तो ले ले, और नहीं तो खाली पड़े रहना चाहिए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जोगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल फाटक के पास ट्रेन से कटने से एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। मौत के कारणों का फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बताया जाता है कि मृतक जवान का नाम महेंद्र कुमार था और वो जम्मू का निवासी था। तत्कालीन रूप से वो 232 सीआरपीएफ बटालियन में पदस्थापित था जो बंगाल के झारग्राम में है। वो छुट्टी से वापस अपने पोस्टिंग पर लौट रहा था और उसी दौरान जमशेदपुर के जोगसलाई इलाके में ये घटना हुई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैसे इस घटना पर संदेह कायम है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं ट्रेन से एक्सीडेंट गिर के कट गए। रात में हमको 10:30 बजे के लगभग सूचना मिली। सूचना पर जाकर सत्यापन किए, सत्यापन का सही पाए। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा नाबालिग बच्चों के द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन को रोके जाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जमशेदपुर में नशा एक ट्रेंड बनती जा रहा है। खुलेआम दुकानों में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नाबालिग उम्र के बच्चे दिन भर शहर में इधर उधर कचरा चुनने का काम करते हैं और वो व्हाइटनर और डेंड्राइट का सेवन करते हैं जो काफी घातक है। इन्होंने कहा कि ये नशीले पदार्थ आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाते हैं और इस कारण से ये नाबालिग इसका सेवन कर रहे हैं और उनका जीवन इससे बर्बाद हो रहा है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। आज जमशेदपुर में नौजवान युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। व्हाइटनर, डेंड्राइट, हाईडेक्स ऐसे जो नशा पदार्थ चीज़ है उससे नशा से क्राइम भी बढ़ रही है। आज हम लोग बात कराने आए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा मांग कर रही है कि जो छोटे छोटे दुकान में डेंड्राइट हो गया, व्हाइटनर हो गया, जो धड़ल्ले से बिक रहा है, आज उस लड़का पीकर कोई क्राइम कर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए आज हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस चीज़ को बंद करवाया जाए। जो नौजवान बिगड़ रहे हैं, नौजवान को पर ध्यान दिया जाए। जो नौजवान नशा की आदत हो गए हैं, उनको नशा केंद्र ऐसा बनाया जाए कि उनको वहाँ रख के उनको सुधारा जाए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास।
हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। वे के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में गणिनाथ सेवा संस्थान द्वारा नव निर्वाचित कमेटी का विस्तारीकरण किया गया। साथ ही पूर्व कार्य समिति का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। संस्थान के द्वारा पिछले माह ही नए सिरे से कमेटी के नए पदाधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंपी गई थी और नव निर्वाचित कमेटी का विस्तारीकरण किया गया था। कुल 70 लोगों की कमेटी तैयार की गई है, जिसमें सुंदर गुप्ता को अध्यक्ष तथा रविंद्र प्रसाद पप्पू को महामंत्री घोषित किया गया। नए पदाधिकारियों का सम्मान इस दौरान किया गया। वहीं पुराने कार्य समिति के सदस्यों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। नए सदस्यों के अनुसार समाज के लोगों का सर्वांगीण विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आज एक नई कमेटी की घोषणा की गई है, जो विगत 2 दिसंबर को इस नई कमेटी अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष को चुना गया था और उसी को देखते हुए आज एक अभिनंदन व सम्मान समारोह के रूप में आज यह कार्यक्रम को रखा गया था। इस गणिनाथ सेवा संस्थान की सोच हमारे एक नए युवाओं को जोड़ना, युवाओं को रोजगार के रूप में हो, चाहे शिक्षा के विभाग में हो, चाहे समाज में किस तरह हम विकास की धारा को मजबूत करें। हमारा समाज भी दूसरे समाज की तरह एक जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश में एक परचम लहराने का काम करना चाहती है। हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारी सामाजिक कमेटी हम सब मिलकर, जितने लोग की कमेटी है, एक सजाकर पूरी टीम के रूप में, टीम हित में अध्यक्ष, महामंत्री और पूरी टीम के साथ मिलकर हम सभी मिलजुल कर अपने समाज के युवा वर्ग को बढ़ाने का काम करेंगे। जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल एथलेटिक चैंपियनशिप का खिताब केपीएस गमरिया ने अपने नाम कर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिछले 2 दिनों से चले आ रहा जोगा इंटर स्कूल एथलेटिक चैंपियनशिप समाप्त हुआ, जहां 30 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया। वहीं केपीएस गमरिया के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जहाँ विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।